अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम और रसीले गुलाब जामुन, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार है। और बिल्कुल आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल। जिस तरह से हलवाई बनाते ना, सेम वही तरीका आज हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देख लेते इस मज़ेदार सी रेसिपी को हमने कैसे बनाया है। तो चलिए, तो यहाँ देखिए, पहले तो हमें यहाँ मावा ले लेना है, खोया। मावे को हमें अच्छी तरह से हथेली की मदद से मसल लेना है, मैश कर लेना है। देखिए जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं ना, इसी तरह से बस हमें इसे मसलना है। यही इसकी मेन प्रोसीजर है। अगर आप ये प्रोसीजर ठीक से नहीं करेंगे तो आपके जो गुलाब जामुन है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे और उसमें दरारें पड़ जाएंगी और फ्राई करने के टाइम भी वो टूट जाएंगे। तो ये बात का आप ज़रूर ख्याल रखिए। ये मावा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम और चिकना होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसकी आटे की तरह एक पिंड बना ली है। बस इसी तरह से हमें मावे को मैश करना है। तो देखिए कितना चिकना ये नज़र आ रहा है। अभी हमें इसमें कुछ चीज़ें और मिलानी है। तो यहाँ मैं कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। कॉर्नफ्लोर यहाँ मैंने 1 kg मावा ली हूँ ना, तो उसके हिसाब से यहाँ पर मैं 100 ग्राम या 150 ग्राम इतना मैं कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ, क्योंकि मैं ये अंदाज़े ले रही हूँ। आप चाहे तो 100 ग्राम भी लीजिए या 150 ग्राम भी आप ले सकते हैं। और आधा टेबल स्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। तो ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है। तो आप ये बात का ध्यान रखेंगे, इसमें बेकिंग पाउडर ही जाएगा आधा टेबल स्पून। अब ये सारी चीज़ें हमें मावे के साथ मिक्स कर लेना है, कॉर्नफ्लोर और बेकिंग पाउडर। तो इसे हमें अच्छे से इतना मिक्स करना है कि ये एक जान हो जाए। इसके बीच बीच में कहीं भी गुठली नहीं जमना चाहिए, मावे की भी नहीं और ना ही कॉर्नफ्लोर की। बहुत ही सॉफ्ट हमें इसे भी गूंद कर तैयार करना है। और ये रेसिपी है ना, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर ही बनाया जाता है। अगर आप एक छोटी सी भी गलती कर दोगे ना, तो आपके जो गुलाब जामुन है वो बिगड़ जाएंगे और आपकी रेसिपी पूरी ख़राब हो जाएंगी। तो ये बात का आप बराबर ध्यान रखिए कि हमें सब चीज़ें परफेक्ट करना चाहिए। तो देखिए जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह से हमें इसे बना लेना। देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने मावे के साथ जो कॉर्नफ्लोर है पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। गुलाब जामुन का शेप दूंगी, लेकिन उसके पहले हमें इसे अच्छी तरह से और मसल लेना है। तो हमें इसे छोटी छोटी लोइयाँ इसमें से लेनी होंगी, छोटे छोटे पेड़े, और इसे हमें गुलाब जामुन का शेप देना होगा। लेकिन उसके पहले मैं जिस तरह से हम आटे की पिंड बनाते हैं ना, बस उसी तरह से इसे भी बनाकर हम रख लेंगे। तो देखिए काफ़ी हद तक तो ये मसलना हो चुका है। थोड़ा सा और मसलने के बाद हम इसे आगे की प्रोसीजर करेंगे। तो मेरी रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि इस तरह से गुलाब जामुन किस किस के घर पे बनते हैं और किस किस को ये गुलाब जामुन खाना पसंद है। तो देखिए ये तो बन चुका है। अब हम इसमें से एक एक लोई लेते जाएंगे और इसके गुलाब जामुन की हम इसे शेप देते जाएंगे। और हाँ, उसके पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप मावा ताज़ा लाए हैं, फ्रेश है, तो आप उसे 2 से 3 घंटे फ्रीज में ज़रूर रखिए। नहीं तो वो उसके गुलाब जामुन भी तेल में जाते साथ ही खुल जाएंगे, फट जाएंगे। इसके लिए ये बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। और ज़्यादा दिन का फ्रिज का मावा तो इसे थोड़ी देर ज़्यादा मसाज कर लीजिए। बस चलिए, अब तो चलिए हम बना लेते हैं। और अब देख सकते हैं बिल्कुल ये आटा जिस तरह गूंथते हैं ना, उसी तरह से सॉफ्ट है, मुलायम है। अब हम इसे गुलाब जामुन की शेप देंगे। हम इसमें से आपके घर में जितने भी जन हैं आप उन्हें बुला लीजिए और गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो उसके पहले मैं यहाँ चाशनी बना लेती हूँ। तो चाशनी बनाने के लिए ना मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी थी। कढ़ाई में मैंने 1 किलो शक्कर डाल दी हूँ और 1 किलो शक्कर में मैंने 1.5 लीटर या पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1.5 लीटर पानी डालें और 1 किलो शक्कर, ये क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप हर चीज़ में क्वांटिटी का ध्यान रखिए। और इसे हमें चाशनी बनने के लिए इसी तरह से उबलने देना है। और हमें इसे कितनी देर उबालना है वो मैं आपको आगे बताऊँगी, तब तक कि हम गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेते। तो आप देख सकते हैं हमारे घर में 2 से 4 लोग थे, तो हमने साथ में मिलकर ये सारे गुलाब जामुन बनाए। मतलब गुलाब जामुन की शेप बनाकर रखे। अभी इसे फ्राई करना है और उसके बाद ही ये गुलाब जामुन बनेंगे। लेकिन अभी ये इसके हम ये गोलियां बना के यहाँ तैयार कर रहे हैं। और हाँ, हम जब ये गुलाब जामुन की शेप देते हैं ना, गोलियां बनाते हैं ना, तो उसके लिए ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी दरारें नहीं होनी चाहिए और इसमें कहीं भी ये फटा हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। नहीं तो फ्राई करने के टाइम पर ये है ना फट जाएगा, खुल जाएगा। नहीं तो फिर इसमें
तेल भी अंदर जा सकता है, जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और भीगने के बाद ना ये टूट जाएगा, चूरा हो जाएगा। तो इसके लिए ये बात का आप ध्यान रखिए। देखिए मैं आपको बताती हूँ, आप देख सकते हैं ये किस तरह से इसमें दरारें पड़ी हुई है। तो इस तरह से हमें नहीं बनाना है, और मैं आपको इसका परफेक्ट तरीका भी बताती हूँ बनाने का। देखिए इस तरह से हमें जो भी शेप का गुलाब जामुन बनाना है, एक लोई हमें हाथ में लेना है, पेड़ा, और देखिए इस तरह से प्रेशर देते हुए इसे राउंड घुमाना है, और फिर धीरे धीरे हल्का हाथ करके इसे राउंड करते जाइए और छोड़ दी। देखिए कितना परफेक्ट ये गुलाब जामुन का शेप बन के तैयार हुआ, बिल्कुल भी इसमें दरारें वगैरह कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो चाशनी तो एक तरफ हो रही है। अब गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने घी ले लिया। आप चाहे तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हम कढ़ाई में घी डाल देंगे, और घी मेल्ट हो रहा है तब तक के हम ये जो मैंने ये गैस पे चाशनी बनने के लिए रखी थी ना, उसमें आप चाहे तो केसर भी डाल सकते हैं, या फिर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें आधा टीस्पून इलायची पाउडर डाल दी फ्लेवर के लिए। और इधर घी भी गर्म हो चुका था, तो हम इसमें एक एक करके इस तरह से गुलाब जामुन डालते जाएंगे और उसे फ्राई कर लेंगे। तो गुलाब जामुन को हमें चमचे से हिलाना नहीं है, अभी उसे हमें कलछी नहीं लगाना है, बस वैसे ही कढ़ाई को जिस तरह से मैं बता रही उसी तरह से थोड़ा हिलाते हुए फ्राई करना है। देखिए इधर चाशनी भी काफ़ी हद तक बन चुकी है। अभी ये परफेक्ट तो बनी नहीं, हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से आप थोड़ी उंगली में चाशनी लीजिए। अभी ये एक तार की नहीं बनी है, अभी इसे हम 10 मिनट और फुल फ्लेम पर पका लेंगे तो ये परफेक्ट बन जाएंगी। एक तार की हमें चाशनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से गुलाब जामुन भी फ्राई हो चुके हैं। आप चाहे तो गोल्डन ब्राउन भी फ्राई कर सकते हैं, लाइट ब्राउन भी, या फिर डार्क ब्राउन भी इसे फ्राई कर सकते हैं। जैसे आप खाना पसंद करते हैं ना, उसी तरह से आप ये बनाइए, वो आपकी मर्ज़ी, आप इसे कैसे फ्राई करना चाहते हैं और किस तरह से आप इसे खाना चाहते हैं। तो देखिए सारे गुलाब जामुन जो हमने बनाए थे ना, तो मैं सारे फ्राई करके निकाल लूँगी। और हाँ, 1 किलो हमने यहाँ मावा लिए थे ना, तो हमने मीडियम साइज़ के गुलाब जामुन बनाए थे। तो 1 किलो मावे में ये हमारे तकरीबन 100 गुलाब जामुन बन के तैयार हुए थे। तो आप अगर बनाना चाहते हैं ना, तो मीडियम साइज़ के ही गुलाब जामुन बनाइए, ज़्यादा बड़ी साइज़ भी मत बनाइए और ज़्यादा छोटी भी नहीं। तो हमने यहाँ मीडियम साइज़ बनाए थे, तो 1 किलो मावे में हमारे 100 गुलाब जामुन आराम से बन के तैयार हो गए थे। तो देखिए सारे गुलाब जामुन हमने फ्राई कर लिए, बस अब इसे हमें चाशनी में डालना है। तो चाशनी भी हमारी बन चुकी थी, एक तार की चाशनी मैंने यहाँ पर बना ली थी। अब हमने जो गुलाब जामुन फ्राई करके रखे थे ना, वो सारे हम इसमें डाल देंगे। और डालते साथ ही हमें इसे अभी नहीं खाना है, अभी इसे ओवरनाइट के लिए हमें इसे भीगने के लिए रखना होगा। जब ये ओवरनाइट अच्छी तरह से भीग जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर इसमें सारी चाशनी अंदर चल जाती, तो बहुत ही जूसी, बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम और मज़ेदार हमारे गुलाब जामुन बन के तैयार होते हैं। तो देखिए अब मैं इसे ओवरनाइट के लिए ढक के छोड़ दूँगी। देखिए अब सुबह मैं उठी, उठने के बाद मैंने फिर देखिए गुलाब जामुन को चेक की, तो ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम और मज़ेदार बने थे। देखिए आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं वीडियो में, कितने मज़ेदार, कितने सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं, बहुत ही रसीले और जूसी ये दिखाई दे रहे हैं। और ये जितने अच्छे और दिखाई दे रहे हैं, उतने ही ये खाने में मज़ेदार है। तो आप ये रेसिपी अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैं आपको कट करके भी बताती हूँ कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।